अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ पूरी तरह से लागू हो गए। ट्रंप ने 2 अप्रैल को जवाबी टैरिफ का ऐलान किया और कहा कि अमेरिका अब अपने लगभग सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स पर मिनिमम 10% टैरिफ लगाएगा। वो उन देशों पर ज्यादा शुल्क लगाएगा जो उससे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलते हैं। 10% बेसलाइन पहले ही लागू हो गई थी। उच्च आयात कर दरें यानी इंपोर्ट टैक्स रेट आधी रात को लागू हो गए। इस हिसाब से इंडिया पर अब 26% टैरिफ इफेक्टिव हो गया। देखिए, अमेरिका की हालत कुछ ठीक नहीं है। वो ज्यादा खर्च कर रहा था और एकदम कम कमा रहा था। इससे अमेरिका पर कर्ज बढ़ता गया। मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत पैसा चाहिए था उसे, इसलिए जरूरी हो गया था कि कुछ बदलाव ही किए जाए। ट्रंप चाहते हैं कि दूसरे देशों से सामान खरीदना कम किया जाए और बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स यानी टैरिफ लगाएं। इससे सरकार को ज्यादा पैसा मिले। पहले भी अमेरिका ने कुछ देशों पर टैक्स लगाया है, लेकिन 1828 और 1913 में बहुत ज्यादा टैक्स लगाने से देश में मंदी आ गई थी। बाजार को डर है कि टैक्स के चलते अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी और दुनिया की तरक्की वो रुक जाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर तरक्की कम होगी तो कंपनियों को फायदा कम होगा, इसलिए बाजार में गिरावट आ गई। टैक्स लगने से अमेरिका में सामान महंगा हो जाएगा और यहाँ तक कि सामान मिलने में भी दिक्कत होगी। अब बात भारत की करते हैं। सवाल यह है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को नुकसान होगा या फायदा। एक्सपोर्टर्स मानते हैं कि इससे भारत को कुछ फायदा मिलेगा, जबकि हाई इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिका घरेलू कीमतों को बढ़ाएगी, यहाँ तक कि कुछ देशों के लिए 10% ड्यूटी के बेसिक के साथ और उपभोक्ता मांग को कम कर देंगे। अनसर्टेनिटी के कारण पहले से ही कुछ ऑर्डर रोक दिए गए हैं, जिसका असर दुनिया भर के कारखानों पर पड़ रहा है। भारत के लगभग 2/3 एक्सपोर्ट पर रेसिप्रोकल टैरिफ का असर पड़ेगा। फार्मा और कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र सहित बाकी को कम से कम अभी के लिए राहत मिली है। गुरुवार से लागू होने वाले ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट पर 25% टैरिफ से निर्यात में मंदी देखी जा सकती है। यही स्थिति स्टील और लोहे के प्रोडक्ट्स की भी है, जिन पर भी 25% टैरिफ लगाया गया है। पर आप लोग जानते हैं ना कि क्या होता है टैरिफ? चलिए मैं बताती हूँ। टैरिफ एक तरह का सीमा शुल्क या टैक्स होता है, जिसे कोई भी देश विदेशों से अपने यहाँ आने वाले सामान पर लगाता है। इसे इंपोर्ट करने वाली कंपनियों से सरकार वसूलती है। इसे घटा बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करते हैं। कोई देश टैरिफ बढ़ाता है तो उसके घरेलू बाजार में विदेशी सामान महंगे होते हैं। इससे सरकार की कमाई भी बढ़ती है, विदेशी सामान की खपत कम होती है और घरेलू कंपनियों के सामान की खपत बढ़ती है। इस तरह सरकार घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। अब अगला सवाल है, अमेरिका की मंशा क्या है? इससे अमेरिका में घरेलू विनिर्माण बढ़ेगा। अमेरिका का कुछ हिस्सा खासकर चीन के साथ भारी व्यापार इम्बैलेंस है। 2023-2024 में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घटा 35.31 अरब अमेरिकी डॉलर था। भारत की स्थिति अपनी प्रतिस्पर्धा देशों यानी कॉम्पिटिटिव कंट्रीज की तुलना में बेहतर है। भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी भूमिका बढ़ाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे व्यापार को आसान बनाना होगा, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब आप समझ गए होंगे कि टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें देश के नेता।